बच्चों कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम एक नए टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। तो सबसे पहले इसमें जान लेते हैं कि ज्योमेट्री क्या होती है। तो ज्योमेट्री हमारे मैथ का एक ऐसा पार्ट है कि जिसकी अगर स्टडी ठीक से न की जाए तो फिर हमें मैथ में अच्छा स्कोर कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ज्योमेट्री के अंदर बहुत सारे टर्म्स यूज होते हैं, तो इस टॉपिक में हम कोशिश करेंगे कि उन सभी टर्म्स को वन बाय वन करके डिस्कस करें और समझें उनका सही मीनिंग क्या होता है। ज्योमेट्री दो शब्दों से मिलकर के बनी है, जियो एंड मैट्रेन। तो जियो का अर्थ होता है अर्थ और मैट्रेन का अर्थ होता है मेजरमेंट। इट मीन्स दुनिया और उसमें मौजूद सभी चीज़ों को मापना। ज्योमेट्री स्पेशली जो स्टडी होती है ज्योमेट्री में, उसमें लाइन की, शेप और सरफेसेस की। तो हम ये कह सकते हैं कि ज्योमेट्री इज़ ए मैथमेटिकल स्टडी ऑफ लाइन, शेप एंड सरफेसेस। तो आप समझ गए होंगे ज्योमेट्री की सही डेफिनेशंस क्या हैं। ज्योमेट्री की सही डेफिनेशंस होगी मैथमेटिकल स्टडी ऑफ द लाइन, शेप्स एंड सरफेसेस। और जैसा कि मैंने बताया ज्योमेट्री दो वर्ड्स से मिलकर के बना है, एक है जियो और एक मैट्रिन। तो जियो का अर्थ होता है अर्थ और मैट्रिन का अर्थ है मेजरमेंट्स। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। चलते हैं सबसे पहले टर्म्स पर, जिस टर्म का नाम है प्लेन। क्या है प्लेन? ए स्मूथ फ्लैट सरफेस which extend indefinitely in all direction is called a plane। तो ये प्लेन की डेफिनेशन है। क्या है प्लेन? स्मूथ फ्लैट सरफेस which extend indefinitely in all direction, यानी एक ऐसी सरफेस जो स्मूथ भी है, फ्लैट भी है और वो सभी डायरेक्शन में एक्सटेंड हो सकती हो। ऐसी स्मूथ फ्लैट सरफेसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? प्लेन। और इसके एग्जाम्पल हैं प्लेन के, सरफेस ऑफ ए टेबल टॉप, जो आपकी टेबल होती है उससे ऊपर का जो सरफेस होती है उसे टेबल टॉप कहते हैं। स्मूथ फ्लोर ऑफ ए रूम, हमारे रूम्स के जो फ्लोर हैं, एक वॉल हो सकता है इसका एग्जाम्पल, डेस्कटॉप हो सकता है इसका एग्जाम्पल, ए शीट ऑफ पेपर, पेपर की एक शीट भी आपका इसका एग्जाम्पल हो सकती है। आप मिरर का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, वो भी स्मूथ फ्लैट सरफेसेस होती हैं। तो प्लेन ज्योमेट्री में जब भी हम प्लेन वर्ड का यूज़ करेंगे तो वहाँ प्लेन वर्ड का सीधा सा अर्थ होगा एक ऐसी स्मूथ फ्लैट सरफेस जो सभी डायरेक्शन में एक्सटेंड हो सकती हो। ओके, फिगर्स सच एज रेक्टेंगल्स, ट्राइंगल्स, स्क्वेयर्स, सर्कल्स एट्सेट्रा ड्रॉन इन ए प्लेन आर नोन एज प्लेन फिगर। ऐसे फिगर, ठीक, जैसे कि हमारा रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर्स, सर्कल्स, जिनको हम प्लेन में ड्रॉ कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं प्लेन फिगर्स। क्या बोलते हैं? प्लेन फिगर्स। हमारे आसपास बहुत सारे सॉलिड हैं, बहुत सारी वस्तुएं हैं हमारे पास आसपास। उनमें से जितने भी सॉलिड्स होते हैं उनकी एक सरफेस होती है। तो सॉलिड सरफेसेस को हमने दो भाग में डिवाइड किया है। पहला है हमारा फ्लैट सरफेस, दूसरा है हमारा कर्व्ड सरफेस। नंबर 1 फ्लैट सरफेस, नंबर 2 कर्व्ड सरफेस। तो अधिकांश हमारे आसपास जितने भी सॉलिड्स हैं या तो वो कर्व्ड सरफेस के होंगे या फिर वो फ्लैट सरफेस के होंगे। फ्लैट सरफेस जैसे कि आपकी सरफेस ऑफ ए बुक, आपके पास कोई बुक है उसकी जो सरफेस है वो फ्लैट सरफेस होगी। कर्व्ड सरफेस में सरफेस ऑफ ए बॉल, फुटबॉल हो सकता है, फुटबॉल का जो सरफेस है वो कैसा है आपका? कर्व्ड है। कैसा है? कर्व्ड है। इस फ्लैट सरफेस को फिर से हमने दो पोर्शन में डिवाइड किया है। पहला है हमारा स्मूथ फ्लैट सरफेस, दूसरा है रफ फ्लैट सरफेस। फ्लैट सरफेस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, स्मूथ फ्लैट सरफेस और रफ फ्लैट सरफेस। कुछ सरफेस तो ऐसी होती हैं जो बिल्कुल स्मूथ होती हैं और कुछ सरफेस ऐसे भी होंगी, सरफेस तो हैं लेकिन वो रफ हैं,
फ्लैट तो हैं लेकिन रफ हैं, फ्लैट ये भी है, फ्लैट ये भी है, लेकिन ये स्मूथ है और ये रफ सरफेसेस हैं। इस स्मूथ फ्लैट सरफेसेस को फिर से मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है प्लेन सरफेस विद नो बाउंड्री, एक ऐसी सरफेस जिसमें किसी भी प्रकार की कोई भी बाउंड्री नहीं होगी। दूसरा प्लेन सरफेस विद बाउंड्री, प्लेन सरफेस विद बाउंड्री। तो ये जो क्लासिफिकेशन किया है वो सभी प्रकार के जो सॉलिड्स होते हैं उनकी सरफेसेस का क्लासिफिकेशन है। फिर से फ्लैट सरफेस और कर्व्ड सरफेस में डिवाइड किया। कर्व्ड सरफेस में देख सकते हैं इस तरीके की जो सरफेस होगी जस्ट लाइक ए फुटबॉल, उसकी जो सरफेस होती है वो कर्व्ड है। फ्लैट सरफेस जैसे सरफेस ऑफ ए बुक, फिर इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, स्मूथ फ्लैट सरफेस और रफ फ्लैट सरफेस। स्मूथ फ्लैट सरफेस को फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, प्लेन सरफेस विद नो बाउंड्री और प्लेन सरफेस विद बाउंड्री। चलिए दूसरे टॉपिक की बात करते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा पॉइंट। तो पॉइंट क्या है? ए पॉइंट इज ए मार्क ऑफ लोकेशन। ये किसी भी लोकेशन का एक मार्क होता है। मैं अगर यहाँ पर कोई भी एक ऐसे पेन से डॉट बना दूँ या चौक से डॉट बना दें या किसी मार्कर से आप डॉट बना दें, ये डॉट ही क्या कहलाते हैं? पॉइंट्स कहलाते हैं। पॉइंट्स जितने भी होते हैं वो डायमेंशन लेस होते हैं, यानी पॉइंट्स क्या होते हैं? इट हैज़ नो डायमेंशन, इनकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। पॉइंट्स की कोई भी डायमेंशन नहीं होती। इट मीन्स किसी भी पॉइंट की न लेंथ होगी, न कोई विड्थ होगी और न ही उसमें कोई हाइट होगी। और इन पॉइंट्स को जब भी हम मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं तो हमेशा इनको सिंगल कैपिटल लेटर से इंडिकेट करते हैं, जैसे पॉइंट बी, पॉइंट ए, पॉइंट सी, पॉइंट एक्स, पॉइंट जेड, पॉइंट एम, पॉइंट एन। इंग्लिश के कैपिटल लेटर से हम लोग इंडिकेट करते हैं। यहाँ पर एक स्क्वायर बना है, इसके 4 कॉर्नर्स हैं। एक ये पॉइंट्स है, यहाँ पर एक पॉइंट से है, एक पॉइंट से है, एक पॉइंट से है। इसको बोला गया पॉइंट ए, इसको पॉइंट बी, इसको पॉइंट सी, इसको पॉइंट डी। सिमिलरली ट्रायंगल में देखते हैं, पॉइंट यहाँ भी एक पॉइंट है, इसको नाम दिया गया पॉइंट पी, इसको पॉइंट क्यू और पॉइंट आर। तो पॉइंट का मतलब हुआ मार्क ऑफ लोकेशन, मार्क ऑफ लोकेशन। आगे बात करें कोलिनियर पॉइंट्स की। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? तो 3 और मोर पॉइंट्स दैट लाई ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। फिर से एक बार, 3 और मोर पॉइंट्स दैट लाई ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। तो ऐसे पॉइंट्स 3 हों या 3 से ज़्यादा हों जो एक ही लाइन पर हों, जो एक ही लाइन पर हों, उनको हम बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। जैसे यहाँ पे देखिएगा पॉइंट्स ए है, पॉइंट्स बी है, पॉइंट सी है, पॉइंट डी है, पॉइंट एक्स है। और इन पॉइंट्स से जो लाइन पास हो रही है, यानी लाइन पासिंग थ्रू कोलिनियर पॉइंट, यानी जो कोलिनियर पॉइंट्स हैं ए बी सी डी एक्स, इनसे जो लाइन पास हो रही है उस लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ कोलिनियरिटी, लाइन ऑफ कोलिनियरिटी। तो कोलिनियर पॉइंट्स क्या हुए? ऐसे पॉइंट्स दैट लाई ऑन द सेम लाइन, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? कोलिनियर पॉइंट्स। आगे बात करते हैं हम लोग लाइन सेगमेंट की। ये क्या होता है लाइन सेगमेंट? द स्ट्रेट पाथ कनेक्टिंग टू पॉइंट्स इन ए प्लेन इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन है द स्ट्रेट पाथ कनेक्टिंग टू पॉइंट्स इन ए प्लेन इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट। या आप ये भी कह सकते हैं इसको, लाइन सेगमेंट को, इट इज़ ए मेजर्ड पार्ट ऑफ लाइन। ये भी आप बोल सकते हैं इट इज़ ए मेजर्ड पार्ट ऑफ ए लाइन, यानी किसी भी लाइन का एक मेजर्ड पार्ट। मेजर्ड मीन्स जिसको हमने मेजर कर रखा है। जैसे कि यहाँ पर एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट्स बी है, इन दोनों पॉइंट्स को बीच से ऐसे जॉइन किया गया है, ये एक लाइन सेगमेंट को शो करता है। लाइन सेगमेंट में जो पॉइंट्स होते हैं
यहाँ इस पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इनको हम बोलते हैं एंड पॉइंट। क्या बोलते हैं? एंड पॉइंट्स। तो यहाँ पर दो एंड पॉइंट हैं, एक ए एंड पॉइंट है, एक एंड पॉइंट बी है, और इन दोनों एंड पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। क्या कहते हैं उसको? लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। जब भी हम किसी भी लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे तो रिप्रेजेंट करने का सबसे तरीका होता है, हम पहले उन दोनों एंड पॉइंट्स को लिखेंगे ए एंड बी जो भी है हमारा, और उसके ऊपर एक बार, इस तरीके से बार जैसे लाइन लगा देते हैं। ये इस बात को इंडिकेट करता है कि ए बी इज ए लाइन सेगमेंट। अगर मान लीजिए आपको इस तरीके से आपने दो पॉइंट लिए, एक पी और एक क्यू, और ये मेजर्ड हैं, तो आपने कहा पी क्यू इज़ ए लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, और लाइन सेगमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है कि लाइन सेगमेंट्स जो होते हैं उनकी एक डेफिनेट लेंथ होती है। जैसा कि मैंने कहा मेजर्ड पार्ट हैं, जब मेजर्ड पार्ट हैं तो इनकी लेंथ कैसी होगी? फिक्स होगी। इनको हम आसानी से मेजर्ड भी कर सकते हैं क्योंकि इनकी लेंथ बिल्कुल फिक्स होती है। इनको हम ड्रॉ भी कर सकते हैं किसी भी पेपर शीट पर क्योंकि इनकी जो लेंथ है वो बिल्कुल फिक्स है। तो लाइन सेगमेंट क्या हुआ? लाइन सेगमेंट इट इज ए स्ट्रेट पाथ that connect two points in a plane is called the line segment, or simply you can say it is a measured part of a line. Again it is denoted by the capital letter. ये capital letter जो हैं ये end points कहलाते हैं, end point A, end point B, और इनके ऊपर हम लोग एक बार जैसा लगा देते हैं। कभी कभी कन्फ्यूजन होता है, क्या हम इस लाइन सेगमेंट को के या ए और बी ऐसे लिख सकते हैं? आप चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी ए। इसी तरीके से आप चाहो तो आप इसको क्यू पी, ये लाइन सेगमेंट आप लिख सकते हैं। अब बात करते हैं, अगला टॉपिक है हमारा रे। रे क्या होता है ना? जब आप टॉर्च को जलाते हैं तो टॉर्च से निकलने वाली जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। सन से आने वाली जितनी भी रेज हैं वो भी स्ट्रेट लाइन में चलती हैं ना। तो वहाँ आपने एक वर्ड सुना होगा रे। तो रे क्या है? ये भी एक लाइन सेगमेंट होता है। It is also a line segment but extend indefinitely in one direction. केवल एक ही डायरेक्शन में ये एक्सटेंड हो सकता है। क्या है? लाइन सेगमेंट है और एक्सटेंड कहाँ तक हो जाएगा? इनडेफिनेटली इन वन डायरेक्शन। तो जो रे होती है वो केवल एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड हो सकती है। जैसे कि यहाँ पॉइंट ए है, पॉइंट बी है। पॉइंट ए इसका इनिशियल पॉइंट है। पॉइंट ए से जो कि इसका इनिशियल पॉइंट था, एक रे एक इस तरीके से एक्सटेंड होती जाती है और यहाँ पर हम लोग एरो लगा देते हैं। ये एरो इस बात को दिखा रहा है कि ये आगे एक्सटेंड हो सकती है। और इसको जो डिनोट करते हैं हम ऐसे इन दोनों लेटर्स को लिखा, ए बी, जो एंड, ये ए क्या था? एंड पॉइंट कह लीजिए या इनिशियल पॉइंट कह लीजिए, और इसके ऊपर एक एरो लगा देते हैं। तो ये एरो जो लगा है ये इस बात को प्रूव करता है कि ए बी इज ए रे। ए बी इज ए रे। सिमिलरली इसको अगर मैं यहाँ बी इसका अगर इनिशियल पॉइंट कर दूँ तो बी से अब ए की ओर ये एक्सटेंड होती हुई जा रही है, तब मुझे इसको ऐसे लिखना होगा, वी ए इज ए रे। वी ए क्या हो गया? रे। तो सबसे जो पहला लेटर यहाँ पे जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है जो इसका इनिशियल पॉइंट या फिर एंड पॉइंट होता है आपका। मान लीजिए आपने इस पॉइंट से एक रे खींची, इस तरीके से नाम दे दिया ओ। मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट है हमारा ए, तो ओ क्या है? इसका इनिशियल पॉइंट है, और ए आगे जगह पॉइंट है तो इसको हम जो लिखेंगे ओ ए, और इसके ऊपर एक एरो का निशान। तो ये क्या बताता है कि ओ ए क्या है? एक रे है। रे के भी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या है? इसमें केवल एक ही पॉइंट होता है, उसको आप एंड पॉइंट कहें या इनिशियल पॉइंट कहें। जैसे कि इस वाली रे में यहाँ पर ए इनिशियल पॉइंट है, इस वाली रे में बी इनिशियल पॉइंट है, इस वाली में ओ इसका इनिशियल पॉइंट है, या फिर इसको एंड पॉइंट आप कह सकते हैं। इनकी कोई भी डेफिनेट लेंथ नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि पहले बताया गया है कि ये एक्सटेंड हो जाती है इनडेफिनेटली इन वन डायरेक्शन, कि हम इनको आसानी से एक्सटेंड कर सकते हैं। तो एक्सटेंड करने की वजह से इनकी कोई भी डेफिनेट लेंथ नहीं होती। दूसरी बात,
इनको हम ड्रॉ नहीं कर सकते पेपर शीट पर, बट इनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक फिगर के थ्रू। हम इनको रे को कभी भी पेपर पर ड्रॉ नहीं कर सकते, बट हम उनको एक फिगर के द्वारा रिप्रेजेंट कर देते हैं। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से बहुत सारी रेज आप ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिया है O, इस पॉइंट O से OD ये भी एक रे है, OC ये भी एक रे है, OF ये भी एक रे है, OB ये भी एक रे है, OA ये भी एक रे है, OE ये भी एक क्या हो गई, रे हो गई। अब बात करते हैं हम लोग लाइन क्या होती है। तो लाइन क्या है, इससे पहले हमने क्या जाना, लाइन सेगमेंट क्या है, रे क्या है, और अब हम बात करेंगे किसकी, लाइन की। किसकी बात करेंगे, लाइन की। तो लाइन क्या है वो भी जान लेते हैं, देखिएगा। इट इज़ ए लाइन सेगमेंट विच कैन एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शन। ये क्या थी, रे क्या थी, रे केवल एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड हो सकती थी, लेकिन लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट ही होती है, बट हम उसको दोनों ही डायरेक्शंस में एक्सटेंड कर सकते हैं। तो लाइन सेगमेंट जो होता है वो एक्सटेंड नहीं होता वो डायरेक्शन में, बट रे कैन एक्सटेंड इन वन डायरेक्शन एंड लाइन कैन एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शन। मान लीजिए यहाँ पर एक ए पॉइंट था, एक बी पॉइंट था, ये ए से लेकर के बी तक ये एक लाइन सेगमेंट है। क्या है, लाइन सेगमेंट। लेकिन अगर मैंने ये इस साइड एक एरो लगा दिया, एक इस तरफ एरो लगा दिया, ये एरो इस बात को इंडिकेट करता है कि ये लाइन सेगमेंट इस डायरेक्शन में भी एक्सटेंड हो रहा है और इधर डायरेक्शन में भी एक्सटेंड हो रहा है। तो अब ये लाइन सेगमेंट नहीं रहा, अब क्या बन गया, ये लाइन। और लाइन को रिप्रेजेंट करने के हैं वही उसी तरीके से जो दोनों पॉइंट्स हम लिखेंगे ए बी, और इनके ऊपर एक बार लगा करके दोनों तरफ हम एरो लगाते हैं। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बी और बी ए, लेकिन आपको दोनों तरफ एरो दिखाना होगा। इस लाइन की भी अपनी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, न ही इसकी कोई फिक्स लेंथ होती है। लाइन में कोई एंड पॉइंट नहीं होता, लाइन में कोई भी फिक्स लेंथ नहीं हो सकती है, लाइन दोनों तरफ एक्सटेंड हो सकती है। कभी कभी क्या होता है कि लाइन को हम लोग डिनोट जो करते हैं वो स्मॉल लेटर्स के द्वारा, लाइक एल लाइन, एम लाइन, एन लाइन, पी लाइन, क्यू लाइन, टी लाइन, वी लाइन, जो भी है, बट लेटर्स कैसे होंगे, वो स्मॉल लेटर्स होंगे। कैसे लेटर्स होंगे, स्मॉल लेटर्स होंगे। आगे, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट्स। यहाँ लिखा है एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट्स। मान लीजिए पॉइंट्स मैंने यहाँ पे कोई दे रखा है एक्स, और इस एक्स पॉइंट से बहुत सारी लाइंस को आप ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है एल एक लाइन, ये वाली लाइन एक एल लाइन है, ये लाइन एक एम है, ये लाइन आपकी एन है। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट से आप बहुत सारी लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो लाइन क्या थी, लाइन ये लाइन सेगमेंट विच कैन एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शन। इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, न इसकी कोई फिक्स लेंथ होती है, और इनको हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो स्मॉल लेटर से करते। बात करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन की। ये क्या होती है इंटरसेक्टिंग लाइन, इफ़ टू लाइन हैव ए कॉमन पॉइंट, टू लाइन हैव ए कॉमन पॉइंट, दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इसका मतलब हुआ दो या दो से अधिक ऐसी लाइन जिनका कोई एक कॉमन पॉइंट हो, तब उन लाइन्स को हम लोग बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन्स। यहाँ एक डायग्राम बना हुआ है, एल एक लाइन है ये वाली, एक एम लाइन है एम, और इन दोनों ने यानी एम लाइन ने एल लाइन को इस पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है, यानी क्रॉस किया या कट किया है। या आप ऐसा कह सकते हैं एल और एम दोनों लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट करती हैं। इस कट करने वाले पॉइंट को, जिस पॉइंट पर इन्होंने कट किया है, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट।
और ऐसी लाइंस को हम लोग बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। तो यहाँ पर L एंड M आर द इंटरसेक्टिंग लाइंस। एक बार और मान लीजिए आपने एक लाइन ड्रॉ करी, इस लाइन का नाम आपने दिया मान लीजिए P, और एक लाइन आपने इस तरीके से ड्रॉ कर दी, इस लाइन का नाम आपने दिया X। अब जिस पॉइंट पर ये कट कर रही हैं, इस पॉइंट का नाम मान लीजिए मैंने P दे दिया, तो P क्या हुआ, P इज ए इंटरसेक्टिंग पॉइंट या इंटरसेक्शन पॉइंट। और इन लाइंस को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब हुआ टू या टू से अधिक ऐसी लाइन जिनका एक कॉमन पॉइंट हो, उनको हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। तो इन दोनों का कॉमन पॉइंट क्या बन गया, यहाँ P। इन दोनों लाइंस का कॉमन पॉइंट क्या है, यहाँ भी P है। इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, अब बात करें हम लोग पैरेलल लाइंस की। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, टू और मोर लाइंस इन ए प्लेन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर हाउएवर फार दे आर एक्सटेंडेड। ये इसकी डेफिनेशन है, टू और मोर लाइंस इन ए प्लेन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर हाउएवर फार दे आर एक्सटेंड आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। इसका मतलब है दो या दो से अधिक लाइन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट न करती हों, चाहे आप उन्हें कितना भी एक्सटेंड करते हुए चले जाएं, ऐसी लाइंस को हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइंस। और साथ ही साथ इन पैरेलल लाइंस का कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता। जैसे कि यहाँ था, इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या था, एक कॉमन पॉइंट था, बट पैरेलल लाइंस का कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है। और इन पैरेलल लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहती है। आपने रेल की पटरियों को देखा होगा, रेल की पटरियों को देखा होगा, जो पटरी होती हैं ना, इस तरीके से एक दूसरे के पैरेलल चलती चली जाती हैं, और उनके बीच में ये जो डिस्टेंस है, ये वाली है ना, जो स्लीपर्स पड़े रहते हैं, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो ऐसी दो या दो से अधिक लाइन जिनके बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट बनी रहे, साथ ही उनमें कोई भी कॉमन पॉइंट ना हो, तो हम लोग उनको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ दो लाइन हैं AB एंड CD, ये दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल हैं। यहाँ और लाइन भी ड्रॉ करी गई हैं, L एक लाइन है, M एक लाइन है, N एक लाइन है, P एक लाइन है। ये L, M, N, P ये चारों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। यहाँ पर भी AB CD के पैरेलल है। अब इनको लिखते कैसे हैं, तो लिखेंगे ऐसे कि AB पैरेलल, ये जो साइन है ना, ये पैरेलल का साइन है, AB पैरेलल टू CD। यहाँ पर L पैरेलल टू M और M पैरेलल टू N और N पैरेलल टू P। तो ये जो साइन है ये पैरेलल का है। इस तरीके से हम पैरेलल लाइंस को इंडिकेट करते